जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, किरण पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 का जो 1 अक्टूबर पर आधारित है उसकी सीरीज चल रही है। उसमें हमारा 18वां मॉडल प्रैक्टिस सेट होगा। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करेंगे हम लोग। पहला प्रश्न होगा हमारा, इनमें से कौन सा शब्द क्षुद्र का विपरीतार्थक है। तो उल्टा पूछ रहा है। तो महान, क्षुद्र माना नीचे हो जाता है और महान दूसरा इसका अपोजिट हो गया। दूसरा है हमारा, इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है। तो तद्भव नहीं है इसमें से, यानी तत्सम पूछ रहा होगा या कुछ भी पूछ सकता है, या बस तद्भव नहीं होना चाहिए। तो दाहिना, ये जो नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यही राइट हो जाएगा हमारा। तीसरा प्रश्न है हमारा, भावना में कौन सा प्रत्यय है। तो जो शब्दांश के अंत में लग कर उसका अर्थ बदल दे वही प्रत्यय कहलाता है, अंत में लगकर। तो भावना में क्या आ जाएगा, तो आप लोग देख ही रहेंगे, अंत में बोले हैं तो अना, भावना, अना आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चौथा प्रश्न हमारा, शिखा के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है। तो कौन सा शब्द उपयुक्त है शिखा के लिए, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा चोटी। तो आप लोगों को पता होगा शिखर या शिखा चोटी बोलते हैं इनमें से। चलिए इसे बोलते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, दोपहर के बाद का समय के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है। तो ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, आप लोग बता दीजिएगा। अपराह्न, दोपहर के बाद का, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए, और दोपहर से पहले पूछे तो पूर्वाह्न, जैसे ही अपराह्न शुरू है उससे पहले वाला पूर्वाह्न होता है। छठा प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा सेंटेंस सही है वो पूछ रहा है। तो बहुत ईजी है, मैं कानपुर गया था, ये सही है। बाकी देखिए, मैं कानपुर गया, ये तो नहीं होगा पूरी तरह से। गया था मैं कानपुर, बिल्कुल नहीं होगा। कानपुर गया था मैं, बिल्कुल नहीं होगा। मैं कानपुर गया था, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सातवां प्रश्न हमारा, विप्सा में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्दालंकार, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बिल्कुल राइट। आठवां प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा शब्द कसरत का अनेकार्थी शब्द है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा व्यायाम, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा व्यायाम। आप लोग इसको कोशिश कीजिएगा 2 से 3 बार देख सके, मतलब सेट को कम से कम तो 2 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम अब जब ना तब इस डेट दे दे बिहार पुलिस का, तो आप लोग को तैयार रहना है पूरी तरह से। नवा प्रश्न हमारा, इनमें से कागज का शब्द बहुवचन क्या होगा। तो कागजे आप लोग भी जानते होंगे, इसका राइट हो जाएगा हमारा। इसमें से बोल रहा है बहुवचन, तो कागजात, बहुत सारा बोल रहा है, चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है बहुवचन इसका क्या होगा। तो कागज का, तो बहुत सारा कागज होता है तो उसे बोलते हैं कागजात सभी लाओ, तो कागजात हो जाएगा। 10वां प्रश्न हमारा, निम्न के दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का डैश दिया। तो क्या दिया, तो आदेश दिया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट। 11वां प्रश्न हमारा, सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी प्रिया है। किसकी प्रिया है, तो इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा उदास माटी की, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बिल्कुल राइट। अंग्रेजी से है कोपियस। कोपियस का बेस्ट एक्सप्रेस कौन सा कर रहा है, कौन सा मीनिंग, तो 12 का राइट हो जाएगा हमारा प्लेंटीफुल, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 हमारा, अपोजिट मीनिंग द गिवन वर्ड, एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस का क्या हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा रिलेवेंट, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बिल्कुल राइट। 14 देखेंगे अब हम लोग। 14 है हमारा, फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ द विच ओनली वर्ड इज स्पेशली करेक्ट, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो जिसका स्पेलिंग सही है वो देख लीजिए, डिस्प्रेंसी, डिस्क्रिपेंसी, तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा वाला, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा 3 वाला, डिस्क्रिपेंसी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। वन ऑफ द रीजन द इम्प्रेशनिस्ट कॉज्ड सच ए स्कैंडल वाज डैश देयर कलर्स वेयर टू ब्राइट। तो राइट हो जाएगा हमारा बिकॉज, बिकॉज लग जाएगा, बिकॉज देयर कलर्स वेयर टू ब्राइट। 16 है हमारा, सी मस्ट समटाइम्स डैश टू रन अवे। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा हैव वांटेड, सी मस्ट समटाइम्स हैव वांटेड टू रन अवे। 70 में क्या आ जाएगा हमारा बेस्ट मीनिंग जो एडम फ्रेज का दे, तो स्मूथ रफल्ड फीदर्स। तो क्या आ जाएगा इसमें से हमारा, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा मेक पीपुल फील्स लेस ऑफ फेंडेड।
चलिए ऑफेंडेड हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 18 हमारा गिवन वर्ड सेंटेंस का क्या बोला कि वर्ड सब्स्टिट्यूट विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड। तो चलिए इसका देख लेते हैं हम लोग। वन हु स्टडीज द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा साइकोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 19 देखेंगे हम लोग, करेक्ट ऑर्डर के लिए बोल रहा है, तो करेक्ट ऑर्डर का आप लोग देख लीजिए, मैं आंसर करा देता हूँ इसका। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, BADC हो जाएगा, बिल्कुल राइट। 20 देख लेंगे हम लोग, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करने के लिए बोल रहा है। हेमंत सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट प्लीज टेल्स भारत आई विल कम टू सी हिम टुमारो। हिम टुमारो है, टू नहीं है, हिम टुमारो एट 10 AM। तो इसमें से कौन सा आ जाएगा हमारा? तो इसमें से तो आएगा नहीं, तो हाँ ये वाला आ जाएगा। हेमंत रिक्वेस्टेड द होटल रिसेप्शनिस्ट टू इन्फॉर्म भारत दैट ही वुड कम टू सी हिम द नेक्स्ट डे एट 10 AM। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, जो कि 21 से होगा हमारा। अब गणित स्टार्ट हो जाता है, तो मैथ से जो हम लोग डायरेक्ट आंसर करते चलते हैं इसका। 21 को जो सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो ऑप्शन नंबर 1 55 आ जाएगा, बिल्कुल राइट। वहीं 22 को सॉल्व कीजिएगा, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, 36 दिन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 23 देखेंगे हम लोग। 23 है हमारा, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 23 का, तो बिल्कुल आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, 360 रुपया। 24 को सॉल्व कीजिएगा, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 24 का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, 8 पाए आ जाएगा। 25 को सॉल्व कीजिएगा, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 ही आ जाएगा। चलिए 26 को सॉल्व कीजिएगा, तो बहुत ईजी है, दोनों संख्या का अंतर क्या होगा ये पूछा है। तो 26 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बिल्कुल। 27 को क्वेश्चन का देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन। चलिए मैं इसका आंसर करवा देता हूँ 27 का। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 27 का ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, 27,300 रुपया। 28 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 29 देखेंगे हम लोग। 29 है हमारा, 29 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, बिल्कुल 70/3 मीटर। 30 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो 30 का जो राइट आंसर आ जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, 14, बिल्कुल राइट। 31 है, शब्दकोश के क्रम में लिखिए, तो क्रम के हिसाब से देख लीजिए, इसका जो क्रम आ जाएगा वो बिल्कुल राइट वाला बता देता हूँ मैं, वो जो है ऑप्शन नंबर 4 वाला आ जाएगा, 5 2 3 1 4। 5 उसके बाद 2 3 उसके बाद 1 और 4, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 32 देखेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग 32 को, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा AB, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। 33 को जो सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो ऑप्शन नंबर 1 12 नवंबर 2014 आ जाएगा, जो कि कैलेंडर से है क्वेश्चन। चलिए 34 देखेंगे अब हम लोग। 34 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा 1 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, बिल्कुल राइट में आ जाएगा। 35 को जो सॉल्व कीजिएगा आप लोग, जो कि डिस्टेंस है और डायरेक्शन से भी है, तो 35 का जो राइट आंसर आ जाएगा आपको, तो ऑप्शन नंबर 3 उत्तर पूर्व आ जाएगा, बिल्कुल राइट आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि सामाजिक विज्ञान से होगा 36 में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है, तो कौन सा सबसे पुराना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा अजंता की गुफा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, बिल्कुल राइट। 37 है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, तो आप लोग बता चुके 1556 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी, और 1761 में तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। 1556 में दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी, जो अकबर और हिमू के बीच में, और तीसरा अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच में लड़ी गई थी। चलिए 38 देखेंगे हम लोग। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों ने छीनने वाले प्रथम विजयनगर शासक कौन था, बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन सा था, तो 38 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, हरिहर द्वितीय, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 39 को सॉल्व कीजिएगा, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष के उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए, तो ये शायद आप लोग को बता भी चुके हैं कि 10 वर्षों का अनुभव होना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष वकालत कर ली होनी चाहिए। 40 है हमारा,
विविध जलवायु व मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटती है? इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा क्षोभ मंडल, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और समताप मंडल में जो ओजोन परत पाया जाता है, यह ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। 41 देखेंगे हम लोग, सबसे बाहरी मंडल को बहिर्मंडल बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? स्टार मार्क कर लीजिए। कितना क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में आ चुका है और कितने बार आने वाला है, गारंटी नहीं है इसका, आप इसको रट लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 61वां संशोधन, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 42 है हमारा, 42 हमारा अकबर का अभिरक्षक कौन था? तो अकबर का अभिरक्षक कौन था, यानी बैरम खां के बारे में बात करा। इसी ने इन्हें उनके पिता के मरने के बाद जो है पाला पोसा था और इन्हें उस काबिल बनाया कि गद्दी पे बैठ सके, बैरम खान। 43 देखेंगे हम लोग, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो 43 का जो राइट है हमारा देव प्रयाग, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 44 है हमारा, पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सर्जक विनाश के रूप में किसने वर्णित किया है? तो 44 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा सुम पीटर, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा सुम पीटर। 45 हमारा, जेबी से का बाजार नियम किसे स्वीकार नहीं था? जेबी से का बाजार नियम किसे स्वीकार नहीं था? तो 45 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 मार्शल, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 46 देखेंगे हम लोग, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? तो आप लोग को ये कल ही बताए थे, आप लोग को ध्यान होना चाहिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर 3। पहली पंचवर्षीय योजना में जो है किस चीज़ पर ध्यान दिया गया था? कृषि पर, ध्यान रखिएगा, पूछ देता है। 47 देखेंगे हम लोग, कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? तो 47 का जो राइट आंसर आ जाएगा नाबार्ड, ऑप्शन नंबर 4। इसका बता चुके हैं डेट 12 जुलाई 1982, ध्यान रखिएगा, इसका स्थापना दिवस है। ये रिजर्व बैंक का पूछ दे तो 1935, जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा वो बताते चल रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 48 है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी होती है? तो आप लोग पढ़े भी होंगे, मिश्रित है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल राइट हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी सारी अर्थव्यवस्था जब मिल जाए, सब तरह की अर्थव्यवस्था हो तो वो मिश्रित ही अर्थव्यवस्था होती है। चलिए 49 देखेंगे अब हम लोग। 49 है हमारा, निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा तटस्थता एवं निष्पक्षता, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 50 है, कौन सी भूमि खेती के उपयुक्त होने पर भी प्रतिवर्ष नहीं जोती जाती है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनमें से तो है नहीं हमारा, तो ये कृषि योग्य बंजर भूमि, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा था, ध्यान दीजिएगा। 51 देखिएगा, देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? 51 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा जॉर्ज यूल। तो प्रथम अध्यक्ष पूछ दे जो कि WC बनर्जी भारतीय थे, वो वाला, चलिए ध्यान रखिएगा। 52 है हमारा, पाक जलडमरूवत किसके बीच स्थित है? तो इसमें लोग को कन्फ्यूजन रहता है, पाक से पाकिस्तान समझ जाते हैं, जबकि नहीं है, भारत और श्रीलंका से है, बिल्कुल राइट। 52 का जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बारे में पूछ देता है कि कौन सी रेखा है, सीमा रेखा है, तो रेड क्लिफ है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि रेड का सिग्नल है जो खतरे का है, तो पाकिस्तान से हमें खतरा रहता है और हमसे पाकिस्तान को भी खतरा होना चाहिए, तो रेड से ध्यान रखिएगा रिलेट करके। मैकमोहन रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में है, ध्यान रखना है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है या बांग्लादेश के बीच में, आप लोग देख लीजिएगा इसको थोड़ा। चलिए 53 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो 53 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा यंग इंडिया लाला लाजपत राय, बिल्कुल गलत है, बाकी ध्यान रखना है। कॉमरेड मोहम्मद अली सही है। भारतीय समाजशास्त्री लाला हरदयाल, सर्वहित एनी बेसेंट, बिल्कुल सही है। 54 देखेंगे, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखना है बिल्कुल। और संयुक्त अधिवेशन को बुलाते कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, और इसका अध्यक्षता जो कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर जाएंगे हम लोग। 55 है हमारा, अरविंदो घोष का नाम किस षडयंत्र के मामले से जुड़ा है? अरविंद घोष बोल सकते हैं। तो 55 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा अलीपुर षडयंत्र मामला, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल राइट। 56 है हमारा, काल क्रमबद्ध व्यवस्थित कीजिए। तो काल क्रमबद्ध से बोल रहा है, तो इसको चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं हम लोग। पहले तो आ जाएगा मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स, उसके बाद आएगा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, उसके बाद क्रिप्स मिशन, उसके बाद कैबिनेट मिशन। 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा 56 का। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से
प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो 57 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। 58 देखेंगे हम लोग, छोटी महीन रेखा को खींचकर उच्च आवाज प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो 58 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? तो 3 होना चाहिए, एस्योर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 59 देखेंगे हम लोग, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा उपयुक्त में सभी, यानी अपने सामान और सेवाओं को विदेश में बेचना, व्यापार को विदेश में फैलाना, लाभ अर्जित करना। 60 देखेंगे हम लोग, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने किस मुद्दे पर सफलता पाई? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर आ जाता है हमारा लोगों के बीच टकराव समाप्त कर दिया, बिल्कुल कर दिया, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए 61 देखेंगे अब हम लोग। 61 है हमारा विज्ञान से, सूर्य आतप का पृथ्वी पर आसमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वी की गोलाकार आकृति, ऑप्शन नंबर 1। 62 वह विकिरण क्या है जो हमारे शरीर में गहरे प्रवेश कर जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा गामा किरणें, बहुत ही प्रतिच्छेदी किरणें होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए 63 हमारे निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जीव है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, युगलिना, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 64 में बोल रहा है ऑप्शन 1 को 2 से मिलाना है, तो चलिए इसको मिलान कर लेते हैं हम लोग। तो इसका जो हम लोग मिलान करेंगे तो इसका हो जाएगा हमारा एनाबीना का हो जाएगा हमारा नीलहरित शैवाल। उसके बाद है म्यूकर का जो हो जाएगा हमारा कवक हो जाएगा। उसके बाद स्यूडोमोनास का क्या हो जाएगा? तो जीवाणु हो जाएगा। इफ्रेड तो बच जाता जिम्नोस्पर्म, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बिल्कुल राइट। 65 देखेंगे हम लोग, हृदय क्षिप्रता किस प्रकार की स्थिति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, जब हृदय गति सामान्य से अधिक बढ़ जाती है, हार्टबीट जब बढ़ जाता है। तो अम्लजन कोशिका का अर्थ किसका स्राव होता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, ध्यान रखना है। लैक्टिक एसिड जो है दही में होता है, ध्यान रखना है। चलिए 67 देखेंगे अब हम लोग। 67 है हमारा, बारिश के दिनों में ध्वनि अधिक दूरी से भी क्यों सुनाई देती है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, ध्वनि आर्द्र वायु में अधिक तेज गति से यात्रा करती है। 68 देखेंगे हम लोग, एक्स किरणें क्या है? एक्स किरणें क्या है तो आप लोगों के साथ बता भी चुके हैं, यह निष्प्रभावी कण है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 69 देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या अवशेषांक है? अवशेषांक, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा अक्लडाड, ऑप्शन नंबर 3। चलिए 70 हमारा, वक्रों पर रेलवे ट्रैक के किनारे बंधे हुए क्यों होते हैं? रेलवे ट्रैक के किनारे बंधे क्यों होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, जिसमें ट्रैक के कारण सामान्य प्रतिक्रिया के क्षैतिज घटक से आवश्यक केंद्राभिसारी बल प्राप्त किया जा सके। 71 है, जब हम पंखे के नज़दीक बैठते हैं तो ठंडक महसूस क्यों होती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, हवा हमारे शरीर के पसीने को वाष्पित कर देती है। 72 हमारा, किसकी मौजूदगी के कारण पक्षियों और कीटों के पंखों से पानी बह जाता है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। चलिए 73 देखेंगे अब हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन मांसपेशियों के थकान से संबंधित होता है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, बिल्कुल राइट। 74 हमारा, निम्नलिखित में से किस में सिल्वर नहीं होता? तो सिल्वर नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा जर्मन सिल्वर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 75 देखेंगे, आदर्श गैस के अणुओं में औसत गतिक ऊर्जा किसके अनुपात में होती है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा गैस के परम ताप, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 76 है, रोम का अभिप्राय है। तो रीड ओनली मेमोरी आप लोग को बता भी चुके हैं, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा रीड ओनली मेमोरी। रैम का पूछे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ध्यान रखना है। 77 है, कृषि क्षेत्रों से उत्पन्न हो रही मीथेन से भिन्न एक अन्य महत्वपूर्ण हरितगृह गैस कौन सी है मीथेन के अलावा? तो 77 का जो राइट आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, ध्यान रखना है। 78 है, अम्लीय वर्षा वातावरण में किसके द्वारा प्रदूषण के कारण होती है? तो ये कितना बार सेट में करवा चुके हैं, प्रीवियस सेट में भी क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड।
79 हमारा निम्नलिखित में से कौन सा रसायन वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार है। तो ये तो कितना बार बता चुके हैं हम। तो ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC आप लोग को बता चुके हैं, वही है यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए 80 देखेंगे अब हम लोग। 80 हमारा विषम पोषणज के 3 प्रकार होते हैं, उनमें से एक नहीं है। तो 80 का जो राइट आंसर आ जाता है हमारा, बिल्कुल आ जाता है उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर 1 आ जाता है। शाकाहारी जो है प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी जो द्वितीयक और तृतीयक सर्वभक्षी हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, ध्यान रखना है। 81 देखेंगे हम लोग, डैश फफूंद के अध्ययन को कहते हैं। तो 81 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 82 है हमारा, निम्न में से कौन सा एक जीव विज्ञान का महान उदाहरण नहीं है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं है, बाकी मेंडल का वंशानुगत नियम जिसमें मटर के पौधे का उपयोग किया था उन्होंने, और तुलनात्मक जैव रसायन शास्त्र की स्थापना, डार्विन का क्रमिक विकास का सिद्धांत, बिल्कुल सही है। चलिए 83 देखेंगे हम लोग, डैश एक मिश्रण को अलग करने के लिए महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है, जिसमें मिश्रण को एक विलयन अथवा निलंबन को एक माध्यम से होकर गुजारा जाता है, जिसके विभिन्न अवयव विभिन्न दरों पर गति करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आ जाता है हमारा, वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 84 है हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 82.07। 85 देखेंगे हम लोग, भारतीय वैज्ञानिक की एक टीम ने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के डैश के नेतृत्व में सूर्य जैसे एक तारे के चारों ओर घूमने वाले उपशनि या वृहत नेपच्यून के आकार के ग्रह की खोज की है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाता है हमारा, प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। अगला है हमारा 86 से, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो सभी को पता होगा, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, इतना तो पता होना चाहिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम प्रधानमंत्री पूछ दे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखना है। राष्ट्रपति पूछे तो राजेंद्र प्रसाद पहला। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। 87 नागालैंड, भारतीय संविधान में डैश संशोधन के दौरान 1963 ईस्वी में भारतीय संघ का एक नया भाग बना है। तो 87 का जो राइट आंसर आ जाता है हमारा 73वां, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। डंकन दर्रा कहाँ अवस्थित है। तो 88 का जो राइट आंसर आ जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ध्यान रखिए, डंकन तो अंडमान और ढक्कन मिल रहा है, ध्यान रखना है। और एक बार जो है, इस बार जो पूछा था सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन याद है मुझे, उसमें दिवांग दर्रा पूछा था कहाँ अवस्थित है, तो दरोगा के एग्जाम में, अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखिए, कर्करेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, निम्नलिखित में से उनमें से एक नहीं है। तो आप लोग को पता ही है इसका सूत्र, मित्र पर गमछा झाड़। जो इसमें से नहीं फॉलो कर रहा है वो नहीं होगा, असम नहीं कर रहा बिल्कुल। 90 देखेंगे हम लोग, भारत वीर सैनिकों के सम्मान में जो देश की रक्षा में कुर्बान हो गए, सेना दिवस डैश को मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाता है हमारा 15 जनवरी, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 91 है, पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य है। तो 91 का जो राइट आंसर आ जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाता है, छत्तीसगढ़, बिल्कुल राइट। 92 देखेंगे हम लोग, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किए गए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, हरिलाल कानिया, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 93 देखेंगे अब हम लोग, वेशक डैश के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो 93 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, बुध, ध्यान रखना है। चलिए 94 है, इनमें से कौन उत्पादन के 4 कारकों में से एक नहीं है। तो बहुत ईजी, अवेयर नहीं है, बाकी वो श्रम, उद्यम और भूमि तो होगा ही। चलिए 95 देखेंगे हम लोग, सीजर और क्लिपोप्ट्रो किसने लिखी, क्लिपोपेट्रा किसने लिखी। तो 95 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 96 से, भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं। तो ये तो नवीन पटनायक, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, बिल्कुल राइट। 96 का ऑप्शन नंबर 1, नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री है, ध्यान रखना है। 97 है हमारा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया के सबसे ट्रेवल फ्रेंडली पासपोर्ट्स की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो 97 का जो राइट आंसर आ जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर 2, सिंगापुर। 98 है, कौन सा बैंक लगातार 5 वर्ष राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों का प्रमुख ऋणदाता रहा है। तो 98 का जो राइट आंसर आ जाता है हमारा, कैनरा बैंक, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 99 है हमारा, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है। तो 99 का जो हो जाता है हमारा, बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, बेंगलुरु। चलिए 100 देखेंगे हम लोग, विमंडल
विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर के रूप में आ जाता है। तो राइट आंसर आ जाएगा कार्लोस अल्कराज, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।